हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दोस्तों ये चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का आखिरी टॉपिक है। दोस्तों हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी देख लिया, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी देख लिया, अब हम देखेंगे ईथर को बनाना। तो जैसा कि हेडिंग में बता रहा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। दोस्तों इस रिएक्शन के अंतर्गत हम किसी प्रोडक्ट से हम ईथर को बनाएंगे, किसी प्रोडक्ट से ईथर को बनाएंगे। दोस्तों तो ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम ईथर बना सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों पहला मेथड है हमारा एल्कोहल से। हम एल्कोहल से दोस्तों ईथर बना सकते हैं। एल्कोहल से दोस्तों एल्कोहल के अंदर कई सारे मेथड जिसके थ्रू ईथर बनाया जा सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन के द्वारा। डिहाइड्रेशन, अगर हम एल्कोहल के अंदर से जल को बाहर निकाल दें, एल्कोहल के अंदर से जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही दोस्तों डिहाइड्रेशन, यानी जल मतलब जल को इंग्लिश में हाइड्रा बोलते हैं, हाइड्रो ग्रुप, हाइड्रो मीन्स जल, एक्वा, तो हाइड्रेशन मतलब पानी, डिहाइड्रेशन पानी को निकालना, हाइड्रेशन मीन्स पानी, डिहाइड्रेशन पानी को निकालना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो एल्कोहल के अंदर से हमें जल को निकालना है, वही हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया, और दूसरा मेथड है दोस्तों हमारा है डाईएजोमेथेन के द्वारा। डाईएजोमेथेन, इसके द्वारा भी हम डाईएजोमेथेन की रिएक्शन हम एल्कोहल से करा देंगे और हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा। अब डाईएजोमेथेन क्या होता है? डाई का मतलब तो आप जानते हैं दो, एजो का मतलब एजो ग्रुप। एजो ग्रुप अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियो लेक्चर देखी है तो हमने फिनॉल में बताया था डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये, बेंजीन रिंग के ऊपर जब एजोनियम ग्रुप लग जाता है दोस्तों, ये एजोनियम ग्रुप, इसे हम बोलते हैं डाईएजोनियम। ये डाईएजो ग्रुप ये है दोस्तों क्लोराइड, तो डाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, तो ये दोस्तों हमारा एजो ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं N2 को एजो ग्रुप, Cl तो क्लोराइड हो गया दोस्तों। तो डाई एजो ग्रुप मतलब N2, और मेथेन का मतलब C2H3 नहीं दोस्तों, CH2N2, ये हमारा है डाई एजो मेथेन। ठीक है दोस्तों, ये बस इसी की रिएक्शन आप एल्कोहल से करा देंगे, आपको ईथर मिल जाएगा तुरंत। आइए दोस्तों, पहला मेथड तो एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट मेथड कौन सा है दोस्तों हमारे पास? दोस्तों अगला मेथड है हमारे पास एल्किल हैलाइड से। दोस्तों फ्रॉम एल्किल हैलाइड टू ईथर, एल्किल हैलाइड से हम दोस्तों ईथर बनाएंगे। दो मेथड है दोस्तों हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर के, यही दो मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों मेथड है दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ ईथर के दो मेथड है कि एल्कोहल से आप ईथर बना सकते हैं और एक एल्किल हैलाइड से ईथर बना सकते हैं दोस्तों। तो एल्किल हैलाइड में भी कुछ मेथड है जिसके थ्रू आप ईथर बना सकते हैं। तो पहला मेथड तो दोस्तों ये है विलियमसन संश्लेषण दोस्तों, ये पहला मेथड है, इसके थ्रू आप ईथर बनाएंगे। और दूसरा मेथड है दोस्तों आपका शुष्क ईथर के साथ, शुष्क सिल्वर के साथ ईथर, सॉरी, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। शुष्क सिल्वर यानी शुष्क चांदी के ऑक्सीडेशन से दोस्तों आप ईथर बना सकते हैं। शुष्क चांदी की ऑक्सीडेशन से आप ईथर को बना सकते हैं। बस यही जो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर Ag2O, ये सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। बस इसी Ag यानी सिल्वर, O यानी ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड से करा देंगे, आपको ईथर मिल जाएगा दोस्तों। एक और मेथड है इसी में दोस्तों, इसी में एक और मेथड है जिसका नाम है, आप बोलेंगे कि फिनॉल द्वारा। आप फिनॉल की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, आपको मिल जाएगा ईथर दोस्तों। बस ये दो मेथड है, ये दो मेथड आपको याद रखने हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है दोस्तों। एल्कोहल के पास दो मेथड है, एक डिहाइड्रेशन के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? एक मेथड है आपके पास डिहाइड्रेशन के द्वारा,
डिहाइड्रेशन के द्वारा। एक मेथड है एजोमेथेन से, ये किसके मेथड है दोस्तों, एल्कोहल के। और एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के दोस्तों, एल्किल हैलाइड के लिए आपके पास 3 मेथड है। पहला विलियम सिंथेसिस, दूसरा है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड और तीसरा है फिनॉल के द्वारा आप बना सकते हैं दोस्तों। फिनॉल के द्वारा हम बना सकते हैं ईथर। यही आपका टॉपिक है आज का, आप ईथर बनाएंगे दोस्तों आज के टॉपिक में। तो आप ये मेथड्स, इन मेथड्स को आप अच्छे से याद रख लेंगे। ईथर वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आइए दोस्तों हम अपने पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला मेथड है दोस्तों हमारा एल्कोहल से। हम एल्कोहल से क्या बनाएंगे दोस्तों, ईथर। दोस्तों एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। तो हम पहला मेथड उठाते हैं, ये हमने रोमन नंबर में पहला नंबर लिख दिया, डिहाइड्रेशन द्वारा। डिहाइड्रेशन द्वारा हम क्या बनाएंगे दोस्तों, ईथर। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है दोस्तों निर्जलीकरण, निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनाना। निर्जलीकरण द्वारा ईथर बनाना, किसके निर्जलीकरण द्वारा दोस्तों, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा ईथर हम बनाएंगे दोस्तों। अब निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब जो बिना जल के हो। डिहाइड्रेशन का मतलब जिसमें हाइड्रेशन ही ना हो, जिसमें जल ही ना हो, वो आपका डिहाइड्रेशन कहलाएगा दोस्तों। तो ये जल दिखा, आपको दिख रहा होगा जल, तो नी मतलब निगेटिव थिंकिंग, तो बस जल जहाँ ना हो वही निर्जलीकरण हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले वो लिखेंगे दोस्तों, ये हमारा एल्कोहल है दोस्तों, ROH, ये हमारा एल्कोहल है दोस्तों। इसकी हमें 2 यूनिट ले लेनी है। कितने यूनिट दोस्तों, 2 यूनिट। इसी एल्कोहल की हम 2 यूनिट ले लेंगे। ये एक यूनिट हमने एल्कोहल की और ले ली, ROH एल्कोहल, ROH एल्कोहल, ये हमने 2 यूनिट ले ली। इसी की रिएक्शन हम करा देंगे दोस्तों कंसंट्रेट मीडियम के साथ। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे, इसको पहले हम हीट कर देते हैं दोस्तों। ये हम हीट कर दिए। मीडियम हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेट H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी। आप ये नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हीट दिखाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा दोस्तों। डिहाइड्रेशन, ये हेडिंग ही बता रही है दोस्तों, डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा और पूरी जल की यूनिट बाहर निकल जाएगी। ये दोस्तों जल की यूनिट यहाँ से बाहर निकल जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल गए। H के ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, OH के पास, मतलब H के ऊपर प्रोटॉन थे, OH के पास इलेक्ट्रॉन थे, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकल गए। ये दोस्तों जल की यूनिट एल्कोहल के अंदर से थी, जल की यूनिट एल्कोहल के अंदर से बाहर निकल गई और क्या बचा, ROR, ROR। ये दोस्तों हमारा ईथर है दोस्तों, ये हमारा ईथर बन गया। ये दोस्तों हमने ईथर बना लिया। डिहाइड्रेशन के मेथड के द्वारा हमने क्या बनाया दोस्तों, ईथर को हमने बना लिया। ये हमारा ईथर बन गया। इसकी थ्योरी हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसकी थ्योरी दोस्तों थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी को आप अच्छे से ध्यान देंगे कैसे बन रही है थ्योरी। एल्कोहल से ईथर बनाने हेतु, एल्कोहल से ईथर बनाने हेतु एल्कोहल की 2 यूनिट लेते हैं। एल्कोहल की 2 यूनिट लेते हैं और उससे गर्म करने पर ईथर, और उसे गर्म करने पर एल्कोहल की 2 यूनिट लेते हैं और उसे गर्म करने पर एल्कोहल के अंदर से जल की यूनिट बाहर निकल जाती है। एल्कोहल के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। शेष बचा कंपाउंड, शेष बचा उत्पाद ही ईथर कहलाता है। ईथर कहलाता है। ये दोस्तों ये हमारी थ्योरी हो गई दोस्तों। थ्योरी क्या है दोस्तों, हम एल्कोहल की 2 यूनिट लेंगे, उसे गर्म करेंगे और एल्कोहल के अंदर से जल की यूनिट बाहर निकल जाएगी और जो कंपाउंड बचेगा वो हमारा दोस्तों ईथर कहलाएगा।
ठीक है दोस्तों, बस ये सिंपल सी हेडिंग थी। आइए दोस्तों, अब हम अपना एक दोस्तों आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। बस इस आर की जगह आपको पता होगा, आर की जगह हम 2 यूनिट रखते हैं, CH3 और C2H5, दोनों में से कोई एक, या मेथिल ग्रुप रखिए या एल्किल ग्रुप। आप आर की जगह रख के ईथर बनाएंगे दोस्तों। ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आर की जगह मैंने CH3 रखा, OH, इसकी आप 2 यूनिट लेंगे दोस्तों। ये OH हो गया दोस्तों, और ये हमारा हो गया मेथिल ग्रुप। इसको आप हीट कर देंगे और इसके प्रोडक्ट का नाम बताएंगे दोस्तों। आप क्या क्या प्रोडक्ट बचा, पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये एथिल ग्रुप के साथ दोस्तों, ये एथिल ग्रुप के साथ C2H5 हीट कर देंगे। आप प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप प्रोडक्ट का नाम आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब दोस्तों हमारी एल्कोहल की अगली हेडिंग, अब दोस्तों हम एजोमेथेन से डाई एजोमेथेन से ईथर को बनाएंगे दोस्तों। डाई एजोमेथेन से ईथर को बनाएंगे एल्कोहल के सपोर्ट से। ठीक है दोस्तों, आइए, ये हमारा हो गया दोस्तों एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम डाई एजोमेथेन के साथ करा देंगे। डाई एजोमेथेन का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, CH2N2। ये डाई एजोमेथेन का फॉर्मूला है। ये है हमारा एल्कोहल, ये है हमारा दोस्तों डाई एजोमेथेन। ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे किससे, हीट कर देंगे। हम इसको हीट कर देंगे। एल्कोहल की रिएक्शन हमने किससे कराई, डाई एजोमेथेन से। तो बस दोस्तों ये आपका OH, ये आपका इलेक्ट्रॉन शो करता है, क्योंकि O के पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस ये O इनके साथ में है, बस इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन शो होंगे, इस प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन शो होंगे। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन होता है, तो बस कार्बन जाके इस यूनिट के साथ जाके ऐड हो जाएगा। ये क्या बनाएगा दोस्तों, ROCH, एक H, ये CH3, और ये नाइट्रोजन की यूनिट दोस्तों यहाँ से बाहर चली जाएगी। नाइट्रोजन की यूनिट यहाँ से दोस्तों बाहर चली जाएगी। ये बना क्या दोस्तों, मेथिल एल्किल ईथर। ये मेथिल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, ये ईथर है दोस्तों। नाम क्या लिखेंगे हम इसका, मेथिल, R से एल्किल और O से ईथर। ये दोस्तों मेथिल एल्किल ईथर, ये नाइट्रोजन ग्रुप बाहर चला गया, नाइट्रोजन बाहर चला गया दोस्तों। बस इतना था। आपने एल्कोहल लिया, उसको डाई एजोमेथेन के साथ हीट कर दिया, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने आंस पर ट्रांसफर करवाया, आपको मेथिल एल्किल ईथर और नाइट्रोजन उत्पाद बाहर चला गया। इसकी थ्योरी बनाते हैं दोस्तों हम लोग। सर्वप्रथम डाई एजोमेथेन से ईथर बनाने हेतु सर्वप्रथम डाई एजोमेथेन से ईथर बनाने हेतु हम एल्कोहल की अभिक्रिया डाई एजोमेथेन से कराते हैं। डाई एजोमेथेन से कराते हैं और उसे हीट करने पर ईथर प्राप्त होता है। हमने क्या लिखा, डाई एजोमेथेन से ईथर बनाने हेतु एल्कोहल को डाई एजोमेथेन के साथ हीट करते हैं, जिससे हमें ईथर प्राप्त हो जाता है और उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो बस ये छोटी सी लाइन थी। अब ये आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर सॉल्व करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस जस्ट कुछ नहीं, आर की जगह हम दूसरा कंपाउंड रख देंगे। ये मेथिल ग्रुप हमने रख दिया आर की जगह, डाई एजोमेथेन के साथ रिएक्शन करा दी, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, मेथेनॉल नाम है इसका। ये मेथेन है, ये ऑल ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड मेथेनॉल, इसका मेथेनॉल नाम है। इसका डाई एजोमेथेन आप जानते ही हैं। इसको आप हीट करेंगे, प्रोडक्ट नेम आप बताएंगे दोस्तों, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका बना, IUPAC नाम के साथ आप बताएंगे दोस्तों। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अब इस एल्किल ग्रुप की जगह हम एक बार मेथिल ग्रुप रखा, अब हम एथिल ग्रुप रखेंगे दोस्तों। ये
इसका नाम दोस्तों ये एथिल है, ये ऑल है, तो एथीनॉल, एथेनॉल, 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 एथेनॉल को डाईएजोमेथेन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हीट करने पर आपको प्रोडक्ट नेम बताने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इतने सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ट्रांसफर करा देना है, सेम इसी की तरह, बाहर से कुछ नहीं है। बाकी IUPAC नाम आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इतना आपके लिए छोटा सा लेसन। अब अगले हम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हमने एल्कोहल से हमने दो देख लिया दोस्तों। एल्कोहल से हमने कौन कौन सा देखा रिएक्शन? एक एल्कोहल से हमने देख लिया डिहाइड्रेशन के द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा देख लिया, कंप्लीट हो गया डिहाइड्रेशन हमारा। और दूसरा हमने देख लिया डाईएजोमेथेन से, डाईएजोमेथेन से। अब हम दोस्तों देखेंगे किससे? अब हम देखेंगे एल्किल हैलाइड के साथ। एल्किल हैलाइड से ईथर बनाएंगे अब हम लोग दोस्तों। तो एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए हमने आपको 3 हेडिंग बताई है दोस्तों। तीनों हेडिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। एक फिनॉल से हमने बताया है आपको दोस्तों, एक ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से दोस्तों, और एक हमने बताया है आपको विलियम सिंथेसिस। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। अब हम इन्हीं की एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे। एल्किल हैलाइड से हम ईथर को बनाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम एल्किल हैलाइड से ईथर को बनाते हैं दोस्तों। अब हम हमारी अगली मेथड है एल्किल हैलाइड टू ईथर। अब हम एल्किल हैलाइड से ईथर को बनाएंगे दोस्तों। तो पहली हेडिंग हमारी विलियम सिंथेसिस से हम बनाएंगे। यहाँ थ्योरी के लिए हम थोड़ा गैप छोड़ दे रहे हैं दोस्तों। तो विलियम सिंथेसिस के थ्रू ईथर बनाने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए, विलियम सिंथेसिस ये केमिस्ट का नाम है, कोई वैसा नाम नहीं। इस केमिस्ट ने दिया था ये रिएक्शन, इसलिए हम उसके नाम पर ही हम विलियम सिंथेसिस बोलते हैं दोस्तों। तो एल्किल हैलाइड के बारे में हमें पता होना चाहिए दोस्तों। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड मीन्स जहाँ एक एल्किल ग्रुप हो, और जहाँ दोस्तों एक एल्किल ग्रुप हो और एक हैलाइड ग्रुप हो, ये आपको पता होना चाहिए। एल्किल हैलाइड, इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ये होता है एल्किल हैलाइड से हम विलियम सिंथेसिस रिएक्शन सॉल्व करेंगे। हम थ्योरी के लिए थोड़ी गैप कर दिए हैं। तो विलियम सिंथेसिस के लिए आपको पहले एक एल्किल हैलाइड लेना है। ये एल्किल हो गया, ये हैलाइड हो गया। ये एल्किल हैलाइड को आपको रिएक्शन करवानी है दोस्तों। किसके साथ? एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों विलियम सिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू। और विलियम सिंथेसिस रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप ध्यान देंगे इसको। अब इसी की एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप करवाएंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये सोडियम हो गया दोस्तों, ये एल्किल ग्रुप हो गया, ऑक्साइड ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ये दोस्तों सोडियम एल्कोक्साइड, यानी एल्केन भी है ऑक्साइड भी है, एल्केन भी ऑक्साइड भी, एल्किल ग्रुप भी ऑक्साइड ग्रुप भी, और सोडियम भी, सोडियम एल्कोक्साइड। इसका नाम है दोस्तों हेलो एल्केन, या फिर इसको एल्किल हैलाइड भी आप बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं की रिएक्शन यानी हेलो एल्केन और सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप करवाएंगे। जैसे ही आप इसे हीट करेंगे, इस रिएक्शन को जैसे ही आप हीट करेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा, सोडियम के ऊपर प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, हेलोजन फैमिली के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस आप यही यूनिट यहाँ से निकाल देंगे, गैप कर देंगे दोस्तों। ये दोस्तों सोडियम हैलाइड आपका बाहर निकल गया दोस्तों। बचा क्या? ROR, ये ईथर बचा दोस्तों। बस ये आपका ईथर बन गया दोस्तों। हमें यही बनाना था, ये हमारा प्रोडक्ट इजीली सॉल्व हो गया। विलियम सिंथेसिस काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियम सिंथेसिस। कई बार एग्जाम में पूछा है विलियमसन संश्लेषण, और हर बार लड़के छोड़ के आते हैं दोस्तों। इतना ईजी था ये, बस कुछ नहीं। हेलो एल्केन आपने लिया, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ आपने गर्म कर दिया इस रिएक्शन को, और आपको ईथर मिल गया। और ये बचा उत्पाद क्या है? सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड ये दोस्तों आपका सब्सटेंस बचा है दोस्तों। इसकी थ्योरी की हम बात करें, विलियमसन संश्लेषण के द्वारा
विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाने हेतु विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाने हेतु हेलो एल्केन को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और साथ ही साथ सोडियम हैलाइड उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाती है दोस्तों। बस इतनी सी थ्योरी थी। अब आपके लिए HW दोस्तों, हमारी विनती है दोस्तों आपसे कि आप इसे सॉल्व करेंगे, ताकि रिएक्शन जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें कंफर्टेबल रहेंगे दोस्तों। बस R की जगह वही हमारा घिसा पिटा यूनिट मिथिल ग्रुप, X की जगह आप कुछ भी रख दीजिए दोस्तों, चाहे आयोडीन, चाहे ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, जो आपकी इच्छा दोस्तों। हम यहाँ Br रख दिए। इसकी रिएक्शन आप किससे करा दिए? सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। ठीक है दोस्तों, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ, यहाँ पे आप इसे बोल सकते हैं मेथिल सोडियम ईथर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप हीट कर देंगे, इसी के साथ आप हीट कर देंगे और प्रोडक्ट नेम आप बताएंगे दोस्तों। और दूसरा, इसी को एथिल ग्रुप के साथ एथिल क्लोराइड के प्रेजेंस में आप इसे हीट कर देंगे। सोडियम एथॉक्साइड भी आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या एथॉक्सी सोडियम बोल दीजिए या सोडियम एथॉक्साइड बोल दीजिए, जो आपकी इच्छा। उसी के साथ आप हीट कर देंगे इस यूनिट को और आप इसे प्रोडक्ट नेम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके दोस्तों हम नाम लिख दे रहे हैं दोनों के। ये मेथिल ग्रुप है, ये ब्रोमाइड ग्रुप है, तो इसे मेथिल ब्रोमाइड बोलते हैं। ब्रोमो मेथिल भी बोल सकते हैं, ब्रोमो मेथेन बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा है दोस्तों। ब्रोमो मेथेन ब्रोमो मेथेन, ये ब्रोमीन ग्रुप है तो इसे ब्रोमो सिंगल बॉन्ड है, और मेथिल ग्रुप है तो इसे मेथ और सिंगल बॉन्ड को एन, ब्रोमोमेथेन। इसका क्लोरोमेथेन सॉरी, 2 कार्बन है, एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्लोरोएथेन। इसका नाम दोस्तों ये CH3 है तो मेथिल ऑक्साइड के साथ जुड़ी है, मेथॉक्सी सोडियम मेथॉक्साइड बोल सकते हैं इसमें। सोडियम ये मेथिल ग्रुप है, ये ऑक्साइड ग्रुप सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम सोडियम एथिल ग्रुप है दोस्तों, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। इसे हीट करेंगे, आप प्रोडक्ट नेम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ठीक, ये हमने बनाया एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। क्या है दोस्तों? ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन। केवल अभी एक मेथड हमने देखा इसमें, विलियम सिंथेसिस। अब अगला मेथड हम देखेंगे दोस्तों इसमें। इसका अगला मेथड हम देखेंगे, इसका अगला मेथड है दोस्तों, हम फिनॉल से हम देखते हैं। किससे दोस्तों? फिनॉल से हम कैसे बना सकते हैं ईथर। अब हम फिनॉल से ईथर बनाएंगे दोस्तों। फिनॉल से हम ईथर बनाएंगे दोस्तों। तो फिनॉल, ये हमने थ्योरी के लिए थोड़ी सी गैप कर दी। तो फिनॉल से दोस्तों ईथर बनाने हेतु हम फिनॉल लेंगे। फिनॉल को आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। एल्किल हैलाइड के साथ दोस्तों आप रिएक्शन करा देंगे और आपको तुरंत ही आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फिनॉल है। ये दोस्तों हमारा फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, इसे आप फिनॉल बोलते हैं दोस्तों, फिनॉल। ये हमारा फिनॉल है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन हम करवाए, इसे हमने हीट किया दोस्तों। यहाँ से जल की यूनिट बाहर चली जाएगी। कहाँ से? ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ये H है, यहाँ से ये यूनिट बाहर निकल जाएगी दोस्तों, जल के फॉर्म में बाहर। यहाँ से डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन यूनिट बाहर चली गई, जल की यूनिट बाहर चली गई। जल की यूनिट का बाहर जाना रिएक्शन के अंदर से हम उसे डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ये डिहाइड्रेशन हो गया। जो शेष बचा, ये प्रोटॉन चला जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास। ये दोस्तों ये बेंजीन रिंग था, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑक्सीजन था, सोडियम जाके सपोर्ट कर दिया। इसका नाम क्या है?
सोडियम फिनॉल ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड को आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ दोस्तों? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सिंबल आपको पता होना चाहिए। तो बस प्रोटॉन को आप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देंगे, ये हमने प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया, सोडियम हैलाइड बाहर चला गया दोस्तों। फिर बस प्रोटॉन चला गया इलेक्ट्रॉन के पास, ये आपका बन गया ईथर दोस्तों। क्या बन गया दोस्तों हमारा? ये दोस्तों हमारा बन गया ईथर। ये O ऑक्सीजन और ये हमारा जाके ईथर जुड़ गया, ये प्रोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये ईथर बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी बेंजीन या बेंजीन एल्कॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, या हम इसे एल्कॉक्सी बेंजीन बोलेंगे या फिर हम इसे बोलेंगे बेंजीन एल्कॉक्साइड। दोस्तों या तो हम इसे एल्कॉक्सी बेंजीन बोले या बेंजीन एल्कॉक्साइड बोले। और इसी को एक और नाम है दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम एनीसॉल बोलते हैं, एनीसॉल। ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनीसॉल। इसको आप अच्छे से रटेंगे। एनीसॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर ईथर जुड़ा होगा दोस्तों, वो आपका एनीसॉल है। या फिर हम इसे एल्कॉक्सी बेंजीन या बेंजीन एल्कॉक्साइड बोलेंगे। हमने कई सारे मेथड से ईथर बना लिया दोस्तों। अब एक आखिरी मेथड बचा है हमारा एल्किल हैलाइड का दोस्तों, आखिरी मेथड। उस मेथड को भी हम जल्द सॉल्व करेंगे। तो वो जो मेथड है दोस्तों, उसमें आप ड्राई सिल्वर लेंगे दोस्तों, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेंगे, उसके थ्रू आप रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, ये फिनॉल है दोस्तों। एग्जाम में दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, फिनॉल दे देगा, इस तीर के ऊपर आपको दे देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो इच्छा उसकी वो दे सकता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट करेगा, प्रोडक्ट लिख देगा ए। फिर इसी ए के साथ, ए का मतलब होता है दोस्तों कि ABCD वाले ए नहीं है, इनके मिश्रण से आपको मिला क्या वो बताना है आपको। फिर उसकी रिएक्शन आप हेलो एल्केन से कराइए, या इसकी जगह आप Cl Br कुछ भी दे सकता है वो आपको, वो आप उसकी इच्छा है दोस्तों। ठीक है, और प्रोडक्ट बी, इसका आप नाम बताइए, सभी का नाम पूछ लेगा। या फिर वो ऐसे भी आपको दे सकता है, ये फिनॉल हो गया, इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaOH के साथ, हीट किया, आपको प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट कौन सा है? और उस प्रोडक्ट की रिएक्शन आप करवाइए CH3I से, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है वो आप बताइए। वो आपको इस तरह भी दे सकता है दोस्तों, ये फिनॉल बना दिया, इसकी रिएक्शन कराइए, हीट करिए, प्रोडक्ट नेम बताइए, और इसी की रिएक्शन आप करवा दिए Br से, ब्रोमो एथेन से, आयोडोमेथेन से, हेलो एल्केन से, जो इच्छा वो दे सकता है आपको। तो आपको हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, अपने आप को तैयार रखना है दोस्तों। ठीक है, अब अगली हेडिंग है दोस्तों हमारी, अब दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी एल्किल हैलाइड की आखिरी हेडिंग है दोस्तों। ये हमने दो हेडिंग देख ली, एक विलियम संश्लेषण से देख ली, एक फिनॉल से देख ली। अब हमारी बारी है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से हम ईथर को बनाएंगे दोस्तों। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से हम ईथर को बनाएंगे। तो ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से ईथर बनाने हेतु हम सबसे पहले हेलो एल्केन को लेंगे। ये दोस्तों हमारा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये है दोस्तों हमारा हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे दोस्तों किसके साथ? ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला Ag, ये सिल्वर हो गया, टॉइस Ag टॉइस, ये ऑक्साइड ग्रुप, ये इसी को हम बोलते हैं ड्राई शुष्क सिल्वर लेंगे, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे। ये हीट कर दिया हमने इसको। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, सिल्वर की 2 यूनिट है, सिल्वर की 2 यूनिट है। सिल्वर के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होते हैं। हेलो एल्केन के पास निगेटिव। तो सिल्वर को हेलोजन फैमिली से बहुत लगाव होता है दोस्तों। ये जब भी हेलोजन फैमिली को देखेगा तो लेके निकल जाएगा। लेकिन यहाँ सिल्वर 2 यूनिट है, हेलोजन 1 यूनिट है, तो इसके लिए आपको बैलेंसिंग करनी होगी। इस हेलोजन को भी 2 यूनिट कर देनी है, इस पूरी यूनिट को आपको 2 यूनिट कर देनी है। तो बस तुरंत ही AgX 2 यूनिट,
दो सिल्वर, दो हेलोजन बाहर निकल गया दोस्तों। हेलोजन मतलब सिल्वर हैलाइड, ये क्या है दोस्तों, सिल्वर हैलाइड, ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या है दोस्तों आपके पास, दो एल्किल यूनिट बची है, दो एल्किल यूनिट बची है, एक ऑक्साइड बचा है, ये बन गया आपका ईथर दोस्तों। क्या बन गया, ईथर। थ्योरी कैसे लिखेंगे हम इसकी, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से DSO, शुष्क ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से ईथर बनाने हेतु, ईथर बनाने हेतु हेलो एल्केन की 2 यूनिट लेते हैं, हेलो एल्केन की 2 यूनिट लेते हैं और उसे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया या गर्म करते हैं, कुछ भी, तो ईथर प्राप्त हो जाता है, तो ईथर हमें प्राप्त हो जाता है। ये इस छोटी सी थ्योरी हो गई। अब आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, बस ये है आपके पास क्वेश्चन। ये मेथिल ग्रुप, ये आपका हेलोजन फैमिली, ये आपका ड्राई सिल्वर, इसको आप हीट करिए, आप प्रोडक्ट नेम बताइए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, इतना इजीली क्वेश्चन, बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो ये हमने ईथर बनाया, कौन से मेथड से दोस्तों, कई सारे मेथड हमने देखे प्रिपरेशन ऑफ ईथर की दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ ईथर, हम एक बार दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने कौन से मेथड से ईथर बनाया दोस्तों, हमने एल्कोहल से बनाया। एल्कोहल में हमने दो मेथड देखा, कौन सा, पहला मेथड है दोस्तों हमारा हाइड्रेशन, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन द्वारा हाइड्रेशन हटाना, और दूसरा हमने देखा डाई एजोमेथेन से, एल्कोहल के डाई एजोमेथेन द्वारा हमने क्या बनाया दोस्तों, ईथर बनाया। और दूसरा मेथड हमने देखा हेलो एल्केन से, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में हमने 3 मेथड देखा दोस्तों, एक फिनॉल से देखा हमने, दूसरा विलियमसन सिंथेसिस देखा, और तीसरा हमने देखा ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ। इन तीनों मेथड्स में हमने हेलो एल्केन की यूनिट कंप्लीट कर दी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों एल्कोहल और हेलो एल्केन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाई एजोमेथेन, फिनॉल और विलियम सिंथेसिस। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। डाई एजोमेथेन से ईथर आप कैसे बनाएंगे, फिनॉल से ईथर कैसे बनाएंगे, विलियम सिंथेसिस संश्लेषण क्या है, इनके थ्रू आप क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।